हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि हम बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी दिन से किसी का सवाल आ रहा था कि मैम एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाइए, है ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बारे में ना मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप में से कई सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे कंफ्यूज होते हैं, है ना। और कई सारे लोग इसी चीज़ पे ना गलत गलत गाइडेंस भी देते हैं और बाकी ट्विन फ्लेम्स को भी इल्यूज़न में रखते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों का ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या असर होता है और आप लोगों को किन चीज़ों पे बिलीव करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की, इसके बाद मैं बात करूँगी न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, तो मेरे पास एक डिवाइन फेमिनिन थी, उनका सवाल था कि मैम मैं मेरी जो कुंडली है उस पे मैं मेरा जो मांगलिक दोष है ना, और मेरे जो डिया में उनका ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं मांगलिक हूँ। तो क्या ऐसे में क्या मेरे ट्विन के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग और फैमिली उनको मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तो हम एक मांगलिक लड़का ही देखेंगे। और आपने सुना भी होगा कि लोग मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाते हैं, है ना। तो और ऐसा कोई मिथ भी है कि अगर आप किसी डिफरेंट पर्सन से शादी करोगे तो सामने वाले पर्सन की डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सुनने को मिलता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है, इसका क्या रोल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी फ्री विल सबसे ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। समझे, आप मांगलिक हो या आप मांगलिक नहीं हो, आपकी कुंडली में क्या दोष है। ठीक है, शनि की 7.5 चल रही है, राहु का क्या सीन चल रहा है, ये सब चीज़ें किसी हद तक मैटर करती हैं। एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों का भी, आपके ग्रह नक्षत्र पे भी। समझ गए। कभी कभी आपने सुना है कि राहु की दशा चल रही है और शनि की दशा चल रही है तो लाइफ में कितना सब कुछ ख़राब हो रहा है। बट स्टिल मैं बोलती हूँ, शनि की महादशा जब चलती है, अगर आप उनका भी लॉजिक अगर आप देखोगे ना बैठ के, तो उसमें भी आप पाओगे कि भगवान जो शनि है, शनि देव जो हैं, वो कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप गलत कर्मा करोगे तो उसको आपको गलत ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो आप एक ही पॉइंट पे जाओगे कि सब कुछ आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, सब कुछ कर्म सिद्धांत पे डिपेंड करता है। इवन अगर आप ये भी देखो कि महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था कि यहाँ पे हर एक चीज़ कर्म है। मतलब आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी ले लो, मतलब आप कितना भी न्यूमरोलॉजी करवा लो, आप कितनी भी कुंडली पढ़वा लो, बट एट द एंड चीज़ें कहाँ जाती हैं, आपके कर्मा साइकिल पे जाती हैं। आप क्या कर्म करते हो। ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे बर्थ लेते हैं तो अपने कर्मा को कंप्लीट करने के लिए ही लेते हैं। मोक्ष तब खत्म होता है जब आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब आपको मोक्ष मिल जाता है। सॉरी, ख़त्म नहीं होता, मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि सब कुछ आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। कर्मा क्या होता है, हमारी फ्री विल, हम अपनी फ्री विल से जो काम करते हैं वो हमारा कर्मा होता है ना। जबरदस्ती आपसे कोई काम करवा नहीं सकता। आप हर एक चीज़ में अपनी फ्री विल का यूज़ करते हो। आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, आप चूज़ करोगे आपको किस रास्ते में जाना है, और वो आपकी फ्री विल ही आपको डिसाइड करवाती है। तो अब बात आती है कि मैम अगर शनि की महादशा चल रही है, हमारी कुंडली में ये है, हमारी कुंडली में वो है, फिर आप में से कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल कर सकते हो कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मेरी कुंडली में ये था, है ना। तो मेरी कुंडली में मेरी पास्ट लाइफ थी, मैंने आपको बताया था, उसमें मेरी पास्ट लाइफ रिप्रेजेंट थी। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपके जो दोष होते हैं वो आपको क्लियरली पता चल जाएंगे, क्या दोष है आप में, है ना, क्या क्या कमियां हैं आपकी कुंडली में, क्या मतलब क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपको वो पता चल जाएंगे। आपकी कुंडली में आप पास्ट लाइफ भी जान सकते हो क्या क्या चीज़ें थी। बट एट द एंड सॉल्यूशन क्या है, कर्मा। मैं बार बार वहीं पे आती हूँ, कर्मा। शनिदेव जो हैं वो भी आपको यही बताते हैं कि आपको कर्मा पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे फोकस मत करिए, कर्मा के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो बार बार घूम फिर के इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं लूप्स में फंस जाते हैं। ठीक है, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे और उनसे अपनी जर्नी कन्फर्मेशन करवाते हो। आप ये बताइए, ट्विन फ्लेम जर्नी अलग जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर जो खुद इस जर्नी का पार्ट नहीं है, वो कैसे आपके इस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, आप खुद सोचिए, है ना। इसीलिए जब आप लोग जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास, जाके आप अपनी कुंडली चेक करवाते हो तो उसमें कहीं पे भी ट्विन फ्लेम जर्नी आपको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई कुंडली बेस्ड जर्नी नहीं है, वो आपकी सोल जर्नी है।
ठीक है। आपका जो डीएम है, आपकी जो टीएफ है, वो आपके अदर हाफ सोल है, तो वो कुंडली में आपको नहीं दिखेगा। अगर आप कुंडली में चेक भी करवाओगे ना पर्टिकुलर इस पर्सन के लिए, तो वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपके कार्मिक ही कंसीडर किए जाएंगे वहाँ पे कि ये पर्सन आपका कार्मिक है। क्यों? क्योंकि ट्विन जर्नी में होता क्या है कि जब आप अपने डीएम टीएफ से मिलते हो तो आप लोग शुरू में ही एक दूसरे को ट्रिगर करने लग जाते हो। वो आपकी वुंड्स को ट्रिगर करते हैं, मिरर करते हैं, आपको ट्रिगर देंगे, कार्मिक जैसा बिहेव करेंगे, फिर आप जाओगे पता करवाओगे तो क्या निकलेगा? कार्मिक, है ना। तो वही होता है आपका जो डीएम और टीएफ होता है। स्टार्टिंग में यूनियन में आने से पहले आप लोग एक दूसरे को इतना ट्रिगर देते हो कि लाइक ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। आप उस पर्सन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, वो पर्सन आपसे कार्मिक जैसा बिहेव कर रहा है। तो वो तब तक के लिए कर रहे होते हैं जब तक आपके वुंड्स क्लियर नहीं हो जाते, आप उस साइकिल से आप बाहर निकल नहीं जाते हो। उसके बाद वो पर्सन सोलमेट में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। आप नोटिस करना कि जब आप लोग इनर वर्क करोगे, ठीक है, तो आपकी कार्मिक फैमिली उस टाइम पे आपको कितना ट्रिगर देती है ना। मेरी भी कार्मिक फैमिली इनिशियल स्टेज में मुझे कितना ज़्यादा ट्रिगर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, आज वो मेरे सोलमेट में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो यहाँ पे किसी इंसान की कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम सब इक्वल सोल्स हैं। आपको हर एक चीज़ में बड़ा वननेस में आना है। यहाँ पे मैं, आप, हमारे पेरेंट्स, हमारे कार्मिक सब एक ही सोर्स से आते हैं, और वो सोर्स कौन है? डिवाइन, है ना। हम सब डिवाइन का ही अंश हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सब डिवाइन का अंश हैं तो फिर इतने मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, लोग गलत कर्मा क्यों कर रहे हैं? अपनी फ्री विल से कर रहे हैं। अपनी फ्री विल से वो गलत कर्मा करते हैं, उसके बाद कोई कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और जब उनको उन कर्मा के फल मिलने लगते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ सॉल्यूशन ले लें, वहाँ सॉल्यूशन ले लें, हम इस चीज़ का उपाय करवा लें, वो उपाय करवा लें, फिर भागते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। लेकिन सॉल्यूशन तो कुछ मिलना नहीं है। शनिदेव को आपको छोड़ने तो वाले नहीं है। आपने अगर कुछ गलत कर्मा किया है तो फिर आपको उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो यही चीज़ महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाई थी। इस दुनिया में मैं आपको भी बोलती हूँ कि यहाँ पे आपका सब सोल्स हैं, है ना। इस बॉडी में आपके पेरेंट्स हैं, सिर्फ इस जन्म के पेरेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में दोबारा आपके पेरेंट्स रह चुके हैं या फिर अगले जन्म में दोबारा आपके पेरेंट्स बनेंगे। नो, दे आर योर सोल्स। उनके साथ आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर बैठ के आप लोगों ने डिसाइड किया है, उन्होंने आपके साथ बैठ के डिसाइड किया कि हम इस बर्थ में तुम्हारा पेरेंट्स का रोल निभाएंगे, तुम्हें इतने कर्मा देंगे क्योंकि हमारा तुम्हारा ये कर्मा है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, तो अब आप उनसे अपने पैसे तो वापस लोगे ना, अपना हिसाब तो पूरा करोगे ना। तो वही होता है, सोल्स के बीच में भी हिसाब किताब होता रहता है, वो भी अपने कर्मा को इक्वल करती रहती है। भाई हर किसी को मोक्ष में जाना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए मोक्ष, लेकिन उनकी जर्नी, उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है उनकी जर्नी अभी बहुत ज़्यादा टफ हो, उनको और भी ज़्यादा कर्मा साइकिल उनका हो कि उनको और भी बर्थ लेने पड़े। और हमारी अवेकनिंग हो गई है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्मा साइकिल है वो यहीं से कंप्लीट, है ना। इसी वजह से तो हमें बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी तो मोक्ष का भी रास्ता है, इसीलिए हमें बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। अगर आप लोग मांगलिक हो, आपके डीएम मांगलिक हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा, आप हीलिंग कीजिए, आप हीलिंग कीजिए। हीलिंग ही हर एक चीज़ का रास्ता है। आप अपनी फ्री विल का सही यूज़ करिए, डिवाइन को बोलिए कि मुझे तो मेरा डीएम ही चाहिए, ठीक है। आपकी फ्री विल, आपकी हीलिंग इन सब कर्मा को भी कट कर देती है। आपके जो ग्रह नक्षत्र जो बदलते रहते हैं वो आपके कर्मा से ही बदलते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं जाके 3 अगरबत्ती जला दूँ, ठीक है, 10 किलो लड्डू चढ़ा दूँ तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। नो, नहीं होंगी। आप कर्मा तो करिए, आप डिवाइन को सरेंडर तो करिए। डिवाइन ही है जो आपके ग्रह नक्षत्र को ठीक भी कर देंगे। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कोई सन होता है, कोई मून होता है, कोई जुपिटर होता है ना। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका मूलांक कुछ और होगा। अभी मैं मूलांक पे भी आने वाली हूँ, न्यूमरोलॉजी पे भी मैं बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि लाइक आप कर्म करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ सारे ब्लॉक्स आपके रिमूव हो जाएंगे। एक बार डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है, इनर वर्क कीजिए। हमें इनर वर्क करने के लिए क्यों बोला जाता है? आपकी कर्म ही होते हैं जो आपकी ग्रह नक्षत्र को चेंज करते हैं, ठीक है। आप अपने हाथ की हथेलियों को देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं पाम रीडिंग पे बात करूँगी, आप ज़रा अपने हाथों की रेखाओं को देखिए, ठीक है। आपने सुना होगा कि कर्म ही हमारे हाथों की रेखाओं को भी बदल देते हैं। तो अल्टीमेट क्या है? कर्म, है ना। घूम फिर के मैं एक ही चीज़ पे आ रही हूँ, कर्म। चाहे आप पाम रीडिंग करवा लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करवा लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करवा लीजिए, चाहे आप कुंडली पढ़वा लीजिए, चाहे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप कुछ भी करवा लीजिए, अल्टीमेट हर एक चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? कर्म। इनर वर्क कीजिए, अपने कर्मा को सुधारिए, है ना। गलत काम करना बंद कर दीजिए। आप सही डायरेक्शन में आओगे ना, आप खुद देखना आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई बहुत बड़े हवन करवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है।
अब रही बात एस्ट्रोलॉजर्स की, अगर मैं बात करूँ, वो ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों नहीं समझते हैं, है ना। आप एस्ट्रोलॉजी में आप पाओगे ट्विन फ्लेम जर्नी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक एक्सपीरियंस वाली जर्नी है, सोल की जर्नी है, ठीक है। वो किसी कुंडली में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी कि पर्टिकुलर ये पर्सन है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन की जर्नी है, वो डिवाइन ही आपको देते हैं, वो आपकी डेस्टिनी में होता है, बट वो उसको कोई लिख नहीं सकता, उसको कोई बता नहीं सकता कि इस एज में या इस लाइफ टाइम में या फिर इस मतलब आगे आने वाले इस टाइम में आपको आपका डीएम मिलेगा। नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बेटर है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन मत करवाइए, आप कंफ्यूज रहोगे और ज़्यादा कंफ्यूज होगे। बेटर है आप ट्विन फ्लेम कोचेस के पास जाइए, जो आपको जेन्युइन कोचेस लगते हैं, आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाके अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्मेशन करवाइए। अभी अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे, आजकल ट्विन फ्लेम जर्नी को लोग बहुत ज़्यादा फेमस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मैं देखती हूँ उसमें ना मिलियंस में व्यूज़ भी होते हैं, और इतनी गलत गाइडेंस दे रखी है उन लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। एक पॉडकास्ट में मैंने सुना, उन्होंने बोला ट्विन फ्लेम्स का तो कभी यूनियन नहीं होता है, ट्विन फ्लेम्स की तो एक की डेथ हो जाती है, ट्विन फ्लेम्स अगर सामने से एक दूसरे को देख लेंगे तो 1% तो कोमा में चला जाएगा। क्या क्या बोल रहे हैं ये? बोलते हैं ट्विन फ्लेम्स में तो हमेशा कोई ना कोई मैरिड होता ही है, दो में से एक ऑलवेज मैरिड होगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं क्या? कुछ लोगों ने तो ये तक बोल रखा है डिवाइन फेमिनिन हमेशा बड़ी होती है, डिवाइन मस्कुलिन हमेशा छोटा होता है। भाई मुझे सुन के हंसी आती है, क्या बोलते लोग, कुछ भी बोलते हैं। तो आप लोग इन लोगों को फॉलो मत करो, आप किसी अच्छे ट्विन फ्लेम कोच के पास जाओ, उनसे ही अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्मेशन करवाओ, ठीक है। इनके पास आप जाओगे, इनको खुद तो कोई नॉलेज है नहीं, खुद तो इन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को कभी जिया नहीं है, खुद तो इनकी अवेकनिंग हुई नहीं है उस लेवल पे, तो ये क्या ही उस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। और ऊपर से बैठ के ये इतने सारे लोगों को बैठ के गलत गाइडेंस देकर कंफ्यूज करते हैं। भाई मेरे कहने का मतलब है आप कर्मा मत क्रिएट करो, अगर आपको किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है तो वहाँ बैठ के उस बारे में बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं बोलती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आप लोग को मज़ा भी आएगा सुन के। देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई, है ना, ठीक है। तो 12 नंबर है, अगर आप 1 और 2 को अगर आप प्लस करोगे तो 3 आएगा, तो जो मेरा मूलांक है वो 3 है। ऐसे ही मेरे डीएम का था 1, उनका 10 था, तो 1 + 0 = 1, तो उनका मूलांक 1 था, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी न्यूमरोलॉजी की। देखिए होता क्या है, अब मैं एक एक करके ना नंबर 9 तक आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना उस चीज़ को, ठीक है। नंबर 1 वाले जो होते हैं लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ठीक है। इनका शैडो क्या होता है, मतलब जो नंबर 1 वाले होते हैं ना, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, ठीक है। और सन है, सेंटर में रहता है, चमकता भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है इनको, बट तभी मिलेगी जब आप अपने शैडो को छोड़ोगे। शैडो क्या होता है इनका, इनका ब्लॉक क्या होता है, ईगो। ये पता है अपनी ईगो के आगे हर चीज़ लूज़ कर देते हैं, लाइक हर चीज़ ये खो देते हैं सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में, ठीक है। ये इनके अंदर इतना ईगो होता है कि लाइक मैं अपने डीएम को देखती थी, उनके अंदर भी बहुत ईगो था। मैं बताऊंगी आपको थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। तो इनके अंदर भी बहुत ईगो था, बहुत ईगो था इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, बहुत ईगो था, और ईगो के चक्कर में ही इन्होंने सब कुछ लूज़ किया, ठीक है। तो इनकी जर्नी में देखिए जो ट्विन फ्लेम्स मूलांक 1 वाले हैं, आप लोग का क्या है। देखो न्यूमरोलॉजी पे मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ, क्यों, क्योंकि सच में नंबर्स का इफेक्ट पड़ता है हर इंसान की पर्सनालिटी पे, ठीक है। तो मेरे डीएम में क्या था, बहुत ज़्यादा ईगो था, डिवाइन इनके ईगो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया, और हम लोग जब मिलते भी थे, मैं और मेरे डीएम, तो हम एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते थे। मैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देती थी, और उनके ईगो पे ही मैं उनको ट्रिगर देती थी, क्योंकि होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, है ना। तो डिवाइन मुझसे बार बार इनके ईगो पे ही चोट करवाते थे, लाइक मैं इनके ईगो को ही ट्रिगर करती थी, तो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। तो नंबर 1 का क्या होता है, इनका शैडो होता है ईगो। अगर आप लोग सच में डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आपके ईगो को ही क्रैश करते हैं, ईगो को ही क्रश करते हैं, आप मेरे मुंह से सुन लो, जितने भी लोग हैं ना जिनके अंदर मूलांक 1 का जो ईगो है, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जर्नी में जो आपके ईगो पे ही चोट करेंगे, और जब तक आपका ईगो हील नहीं होगा, जब तक आप बैलेंस में नहीं आओगे, ठीक है, तो तब तक आप चीज़ें खोते रहोगे, आप अच्छे लोगों को भी खो दोगे। तो ऐसा होता है, बाद में इनका रिग्रेट इनको बाद में मिलता है इस चीज़ का। अब बात करूँ नंबर 2 की, ये इमोशन से बहुत ज़्यादा बिल्ड होते हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत कूट कूट के भरे होते हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं। तो इनका ब्लॉक क्या होता है,
इमोशनल कोडिपेंडेंसी, अटैचमेंट। तो नंबर 2 वालों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इमोशनल कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इनका ब्लॉक होता है और इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम्स नंबर 2 वाले हैं, मूलांक 2 वाले हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना कि आप लोग इसी से रिलेट कर पाओगे कि आप लोगों में ना इमोशनल कोडिपेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो बेसिकली, थोड़ी सी भी बातें लोगों की आपको बुरी लग जाती हैं, तो यहाँ पे ये आपका शैडो होता है, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 कौन है, मैं हूँ, है ना। तो अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12, ठीक है, तो 1 और 2 को प्लस करोगे तो 3 आएगा। ये होता है गुरु का नंबर, ठीक है। गुरु जो होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। गुरु का काम क्या होता है, लोगों को ज्ञान देना जो अभी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मूलांक 3 वालों की क्या कमी होती है, इनके अंदर पता है ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है मूलांक 3 में, मतलब इतने ज़्यादा ये नॉलेजेबल होते हैं, इतना ज़्यादा नॉलेज होता है इनके पास कि आप इनसे किसी भी टॉपिक में कोई भी सलाह ले लो, हमेशा रेडी। आप लोग कभी नोटिस करना, महाभारत में भी अर्जुन जो थे वो मूलांक 1 थे, ठीक है, और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो मूलांक 3 थे। तो आप ये समझ लो कि मूलांक 1 राजा होता है और मूलांक 3 गुरु होता है ना, राजगुरु होता है, देवताओं का गुरु होता है मूलांक 3। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो मूलांक 3 वालों का काम होता है लोगों को ज्ञान देना, लोगों को सलाह देना। महाभारत में भी जब अर्जुन को सलाह की ज़रूरत थी, तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी थी और जब अर्जुन कंफ्यूज थे कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ़ कैसे लड़ूं, तो महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण जो कि खुद मूलांक 3 के थे, उन्होंने भी समझाया उन्हें कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, तुम यहाँ पर अपने कर्म करने आए हो, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण भी मूलांक 3 के ही थे। तो मूलांक 3 की जो गाइडेंस होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, मतलब जब वो किसी को भी कोई गाइडेंस देंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो गलत ना हो, ठीक है, वो हमेशा लोगों को सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मूलांक 3 में भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि मूलांक 3 क्या होता है, 3, 12, 21, 30, इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर होता है वो 12 का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सन भी है, उसमें मून भी है और उसमें गुरु भी है। तो आप ही सोचो, जब किसी मूलांक में, किसी नंबर में लीडरशिप भी है ना, इमोशंस भी है और ज्ञान भी है, तो वो नंबर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मूलांक 3 के पास में होती हैं। लाइक इनके पास लीडरशिप तो होती ही होती है, इमोशंस भी होते हैं और ज्ञान भी होता है। तो इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी में ना सबसे जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर लगता है ना, वो 12 का लगता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज है इनके पास। हाँ, एक चीज़ और होती है, इनिशियल स्टेज में जैसे मैं और मेरे डीएम थे, उनका मूलांक 1 था और मेरा 12 था तो मेरे डीएम मुझे ईगो दिखाते थे और मैं भी ऐसी थी भाई। अब उनके पास अगर सन है, नंबर 1 है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी तो नंबर 1 है, मेरे पास भी तो सन है ना। तो मुझसे ना उनका ईगो बर्दाश्त नहीं होता था। तो जैसे कि मेरे आसपास के जैसे लोग हैं जो सन वाले हैं, कुछ लोग जैसे वो अगर मुझे थोड़ा सा भी ईगो दिखाते हैं तो मैं सिंपल बोलती हूँ, भाई ईगो किसको दिखा रहे हो मुझे, क्योंकि मेरे पास भी सन है, ऑलरेडी ईगो तो मेरे अंदर भी है ना। तो अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में ना सन भी है, मून भी है, इमोशंस भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ ईगो से ऑपरेट कर रही हूँ। मून भी है, नॉलेज भी है, नंबर 3 भी है ना, तो नॉलेज भी है। तो ये जो चीज़ है वो नंबर 3 वालों में होती है, ठीक है। अब अगर बात करें नंबर 4 की, नंबर 4 वालों का क्या होता है ना, इनका कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आए होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि राहु से ऑपरेट कर रहा होता है ये जो नंबर होता है, ठीक है। और जब ये नंबर डिटैचमेंट में आता है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट में आते हैं जो नंबर 4 वाले होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या सीखना होता है इनकी जर्नी में, डिटैचमेंट। क्यों? क्योंकि राहु से बिल्ड है तो डिटैचमेंट आ नहीं पाता और ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स भी क्लियर करने हैं, तो इस वजह से इनका क्या है, डिटैचमेंट सडन होता है। नंबर 5 की बात करें तो इनका जो होता है मरकरी, इनका क्या होता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इनके ट्विन फ्लेम्स के साथ। मोस्टली मैं सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी में ना नंबर्स तो मैटर करते हैं, नंबर्स के साथ आपकी और भी चीज़ें मैटर करती हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो नंबर 5 वालों के साथ मोस्टली क्या होता है, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है ना कि इनके ट्विन के साथ इनका बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोई कार्मिक पैटर्न नहीं होता इनका ऑन ऑफ चलता रहता है। बस इनके कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो इनको अपनी जर्नी में हील करने होते हैं। नंबर 6 की वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस क्या होता है,
कि लग्जरी का नंबर है ना। तो इनको पता है अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा, जब ये ब्लॉकेजेस में होते हैं ना तो ये पीपल प्लीजिंग में आपको दिखेंगे ये लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जब ये अपनी हाई वाइब्रेशन पे आते हैं ना तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये लग्जरी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इनको लग्जरी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये नंबर 6 का होता है। अब बात करें नंबर 7 की, केतु, ठीक है। ओल्ड सोल होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये पता है बहुत जल्दी अपना कर्मा साइकिल हील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओल्ड सोल है, ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा लर्निंग ले रखी होती है अपने पास्ट लाइफ में भी, ठीक है। तो इनके लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्डल्स नहीं होती हैं, लेकिन हाँ इनको आइसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि ये जब भी इनको कोई ट्रिगर मिलता है ना तो ये आइसोलेट हो जाते हैं और आइसोलेशन में ही अपनी हीलिंग करते रहते हैं, ये इनका होता है। करीब मूलांक 8 की सैटर्न, शनि, इनका क्या होता है कि इनका कर्म साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इसी वजह से इनके कर्म साइकिल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इनकी अवेकनिंग भी थोड़ा स्लो होती है, ठीक है। इनके कर्मा बहुत स्लोली ख़त्म हो रहे होते हैं, लेकिन हाँ इनका जो यूनियन होता है ना भले वो थोड़ा स्लो हो, लेकिन होता क्या है, स्ट्रॉन्ग यूनियन होता है इनका, डिले नहीं होता। थोड़ा सा डिले हो सकता है बट इनका ऑन ऑफ नहीं दिखेगा आपको। इनका ना भले चीज़ें थोड़ी स्लो हो, कर्मा बैगेज ज़्यादा हो, बट एटलीस्ट इनका जो यूनियन होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बात करें मूलांक 9 की, मार्स की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फाइटर एनर्जी में होते हैं, एंगर भी इनको बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, ये लोग ना स्टैंड लेने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर ये किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये आप ये कह लो, उनके अंदर डेडिकेशन आपको दिखता है कि लाइक ये बहुत जल्दी सामने वाले पर्सन के लिए ना स्टैंड लेते हैं। इनको फाइट करना आता है, सोसाइटी से, लोगों से इनको फाइट करना आता है, ठीक है। तो आप नंबर से भी अपनी पर्सनालिटी को आप थोड़ा सा जान पाओगे क्या है कैसे है, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको ओवरऑल बताऊं तो ये सब नंबर्स आपकी पर्सनालिटी पे मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं करते, बट स्टिल मैं आपको फिर से वही पॉइंट क्लियर कर दूं, एट द एंड आपका कर्मा ही काम करेगा, इनर वर्क, ठीक है। तो अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं भी, है ना, आपकी कुंडली में हो गए या आपके कुंडली कह लो, एस्ट्रोलॉजी के भी हाथ पे कह लो, अगर ब्लॉकेजेस हैं भी तो वो रिमूव तभी होंगे जब आप इनर वर्क करोगे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे मत भागिए, न्यूमरोलॉजी के पीछे मत भागिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करती हैं, बट इनका भी सॉल्यूशन क्या है, इनर वर्क है ना। इनर वर्क करोगे तभी तो आप लोग इस साइकिल से बाहर निकलोगे, तभी तो अपने ब्लॉकेजेस को आप हील करोगे, तभी तो आप यूनियन में आओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यही है कि जब तक आप लोग अपने पे काम नहीं कर लेते, अपने ब्लॉकेजेस को फाइंड करके उन्हें रिमूव नहीं कर लेते, डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हो, सोल पर्पस से स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक क्या होगा, यूनियन तो आप भूल जाओ, नहीं होगा। आप चाहे 2 साल लगा दो, आप 4 साल लगा दो। तो नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, तो इनके पीछे भागने से बेटर है, इनको सॉल्व करने से बेटर है आप इनर वर्क करिए, अपनी फ्री विल का चूज़ करिए, ठीक है। यूनियन आपको खुद ही मिलेगा, ओके। तो अगर आप इन सब चीज़ों में स्टक रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो इससे अच्छा है इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, ठीक है। अपनी गॉड पे बिलीव रखिए, अपनी फ्री विल को चूज़ करिए और डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, न्यूमरोलॉजी पे मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा पर्सनालिटी पे सिमिलर हो जाता है ना। थोड़ा आपको सिमिलरिटी फील होगी पर्सनालिटी पे, तो मैंने बहुत थोड़ा आपको बताया है। डिटेल्स में आप लोग जान सकते हो आपके जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। तो बस यही समझाना था मुझे आपको। और जिनका भी सवाल था एस्ट्रोलॉजी पे, मैं यही बोलूँगी इतना फोकस मत करिए, ठीक है। और अपना इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इनर वर्क ही है जो यूनियन का की है। आप यूनियन तक पहुंचोगे सिर्फ इनर वर्क के थ्रू। तो ठीक है, आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। जिनका भी सवाल था उनको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।